पड़ेंगे खबरों की ओर। मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम जारी है। गाजीपुर में अंतिम रस्म की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कृष्णानंद राय की पत्नी का बयान भी सामने आया है, जिसमें सीबीआई कोर्ट से भी मुझे हार मिली थी। आज मोदी और योगी की देन है जो मुझे न्याय मिला। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास दिन है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कृष्णानंद राय की पत्नी की तरफ से कहा गया कि सीबीआई कोर्ट से तो मुझे हार मिली, लेकिन आज मोदी और योगी की देन है जो मुझे न्याय मिल गया। और दूसरी तरफ उनके जो बेटे हैं पीयूष राय, उनकी तरफ से भी कहा गया कि भगवान के दरबार में देर है अंधेर नहीं। तो इस तरह का बयान देते हुए नजर आए हैं उनकी पत्नी और उनके बेटे। कृष्णानंद राय के बेटे और पत्नी ने बयान दिया। तो वहीं आपको बताते चले कि कल देर शाम यहाँ पर मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। हार्ट अटैक के चलते मौत बताई जा रही है, लेकिन अब उनकी मौत को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो जांच है वो होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए मामले की। वो तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा के विश्वनाथ की आशीर्वाद से कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। आज मुख्तार अंसारी की मौत के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं और उनके मौत के कारण में सरकार की साजिश बता रही है और सरकार को घेर रही है। ये गलत बात है। ये देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति उनको करना है और दूसरे पक्षों के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, तो वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार है। क्या मानते हैं, भगवान का न्याय मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो आज क्यों आई हैं? आज क्यों आई हैं? आज मैं हमेशा दर्शन करने आती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास का दिन था। क्या कहेंगी, जिस तरह से एक तरह से अपराध के एक अध्याय का अंत हुआ है, आप उसकी बहुत बड़ी भुक्तभोगी हैं, तो आज के दिन को या कल जो हुआ है उसको कैसे देख रही हैं? इसको देखने का क्या सवाल है। ये सबसे पहले तो जितने बच्चे जितने परिवार अनाथ हुए हैं उसको बड़ा खुशी की बात है कि आज वो अपने को गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे अपराधी का यहाँ से अंत हुआ है, इस धरती से बोझ खत्म हुआ है। जी हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा के विश्वनाथ की आशीर्वाद से कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आकाश, देखिए अब जिस तरह से विपक्ष के तो हमलावर है और तमाम तरह के आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच कृष्णा राय की पत्नी और उनके पुत्र का बयान सामने आया है, जहां पुत्र ने कहा है कि भगवान के दरबार में देर है अंधेर नहीं। तो दूसरी तरफ जो कृष्णानंद राय की पत्नी है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि सीबीआई कोर्ट से तो हमें न्याय नहीं मिला, लेकिन मोदी और योगी सरकार में हमें न्याय मिल गया है, हमें न्याय दिला दिया गया, इसलिए हम बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आए हैं। परिवार में एक खुशी का माहौल तो है ही है। जहाँ तक देखा जाए जो है बहुत बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी कृष्णानंद राय की हत्या के बाद में सीबीआई कोर्ट से उनको न्याय मिला। जो है उनका कहीं ना कहीं उस समय का बयान था कि योगी जी की सरकार है तो हमको न्याय मिला, और बयान दिए गए थे। तो अब उनकी आस्था दिखाई दे रही है। बाबा काशी विश्वनाथ के यहाँ दर्शन करने पहुंचे हैं वाराणसी में, और उनकी तरफ से इस तरीके का कहा जाना ये मतलब दिखाता है कि उनके परिवार में इस तरीके से खुशी का माहौल है। और उत्तर प्रदेश में भी अगर बात करें तो आम जनमानस को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। खासतौर पर उनका बस इतना ही कहना है कि एक बड़े अपराधी का जो है खात्मा हुआ है, और योगी सरकार में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए वो मौत का कारण हार्ट अटैक भले ही हो, लेकिन आम जनमानस को इसकी खुशी जरूर है। और उत्तर प्रदेश में सारी चीजों को देखते हुए कि किसी भी तरीके का कोई बवाल या दंगा ना हो, उसके लिए फोर्सेज अलर्ट से रखी गई है। मऊ आजमगढ़ और गाजीपुर में हाई अलर्ट पूरी तरीके से की गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं अधिकारियों को इस तरीके की कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े और कोई भी आम जनमानस के साथ इस तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटे। इस सारी चीजों को लेकर के तो जुम्मे का मतलब आज नमाज भी है जुम्मे की जो है पूरे प्रदेश में, उसके लिए भी मतलब सख्ता काफी हद तक की गई है, बढ़ाई गई है। गुर्दे खास करने तक पुलिस साथ मौजूद रहेगी और पुलिस की मौजूदगी में ही खास किया जाएगा। गाजीपुर के कब्रिस्तान में जहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद बाबा सिंह को बाय रोड ले जाया जाएगा। 26 गाड़ियां साथ में जाएंगी।
और जिसमें इनके परिवार के लोग शामिल होंगे जो बाना में इसमें मौजूद है पोस्टमार्टम हाउस के बाद। कुल मिला के अगर बात करें तो प्रदेश में जो है किसी तरीके का माहौल खराब ना हो, इसके लिए सरकार ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। जी बिल्कुल आकाश, क्योंकि जिस तरह से देखिए कहीं ना कहीं किसी के लिए खुशी की खबर है। खैर मुख्तार अंसारी के परिवार के लिए तो ये खबर बेहद ही दुखदाई पीड़ादायी है और तमाम तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि स्लो पॉइजन दिया गया जिसके चलते उनकी मौत हो गई। लेकिन एक तरफ देखा जाए जिनके घर उजड़े हैं, जो बच्चे अनाथ हुए हैं, जिनकी बीवियां विधवा हो गई, तो उनको कहीं ना कहीं खुशी और तसल्ली जरूर है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग इनके शिकार रहे हैं ना और जी रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल उनके लिए जरूर है कि कहीं ना कहीं उनको न्याय मिला है ईश्वर के दरबार में, ईश्वर की तरफ से। और विपक्ष पार्टी अपना जो है कहीं ना कहीं जांच कराने की मांग कर रही है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पे ट्वीट करके बोला हुआ है कि थाने में बंद रहने के दौरान घटना घट जाती है, जेल के अंदर आपसी झगड़े में किसी की जान चली जाती है, जेल के अंदर बीमार होने पर किसी की जान चली जाती है, न्यायालय ले जाते वक्त ऐसे तमाम आरोपों के द्वारा लगाए गए। इसकी सभी मामलों की जांच सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में होनी चाहिए। अब सरकार का किस तरीके का अपना जो वो है जांच वो क्या बोलती है इससे और किस तरीके से आगे अपनी प्रतिक्रिया देती है। बिल्कुल, प्रतिक्रियाएं तो आकाश अलग अलग निकल के सामने आ रही हैं। अगर हम बात विपक्ष कर रहे हैं तो वो केंद्र पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार उनके परिवार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर स्लो पॉइजन दिया गया। उच्च स्तरीय जांच और मामले में फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।